अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने घर में खुद एक्सटेंशन बोर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको एक्सटेंशन बोर्ड मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद अपने घर में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप एक्सटेंशन बोर्ड खुद तैयार कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो इनमें से सबसे पहला चीज़ है वो है हमारा ये बॉक्स। दोस्तों, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मैंने ये लकड़ी वाला लिया है, आप प्लास्टिक वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है स्विच एंड सॉकेट। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं ये जो एक्सटेंशन बोर्ड बना रहा हूँ वो 3+3 यानी कि 3 सॉकेट और 3 स्विच पर मुश्तमिल है। दोस्तों, आप इसे खुद भी तरतीब दे सकते हैं, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि एक स्विच हो बाकी सॉकेट हो, या 2 स्विच हो और बाकी सॉकेट हो, और जैसा आप चाहें वैसा इसे तरतीब दे सकते हैं। लेकिन मैं जो अभी फ़िलहाल बताऊँगा वो ये है कि 3+3 यानी कि 3 सॉकेट और 3 स्विच पर आप इसे कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो हमें ज़रूरत होगी वो है कि ये डबल कोर केबल। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये केबल कॉपर की लें, वरना अगर आप इसमें सिल्वर की केबल लगाएंगे तो आप इसमें कोई लोड वाली चीज़ चलाएंगे तो ये जल जाएगा, ये कहीं से ब्रेक हो जाएगा। दोस्तों, मार्केट में जो चाइना का एक्सटेंशन बोर्ड मिलता है उसमें भी यही मसला आता है कि हम उसमें कुछ ज़्यादा लोड वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि स्टेबलाइज़र हो गया या इस्त्री, तो वो जल जाता है, ये तार कहीं से ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए आप इसमें डबल कोर केबल सिल्वर का इस्तेमाल करें, या आप 729 329 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर दोस्तों, हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसे खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ किस तरीके से लगानी है। तो इसे मैं खोल लेता हूँ और फिर इसमें मैं ये स्विच और सॉकेट लगाऊंगा। दोस्तों, स्विच और सॉकेट लगाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर मौजूद इस नट को या स्क्रू को आराम से खोल कर एक जगह पे रख दें। जैसे कि मैं इसे खोलता हूँ, फिर आपको आगे मैं बताऊँगा कि इसे कैसे लगाना है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने इन सारे स्क्रू को खोल कर एक जगह रख दिया। आप भी इसे संभाल कर रखें ताकि बाद में इसे लगाने में आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, तो चलिए इसे मैं शीट में एक एक करके लगाता हूँ। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने स्विच सीधा लगाना है, यानी कि अगर आपने स्विच एक सीधा और एक उल्टा लगा दिया तो आप एक स्विच ऑन करेंगे और सोचेंगे कि दूसरा भी इसी तरफ ऑन होगा, लेकिन वो उस तरफ ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो उल्टा लगा हुआ होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्विच को हमेशा सीधा लगाना है। दोस्तों, यहाँ आप किसी भी स्विच या सॉकेट में कुछ लिखा हुआ होता है या किसी तरह का मार्क होता है, उसके हिसाब से आपने ये सीधा लगाना है। तो मैंने एक स्विच लगाया, फिर एक सॉकेट। दोस्तों, मैं 3+3 यानी कि 3 स्विच और 3 सॉकेट पर मुश्तमिल ये एक्सटेंशन बोर्ड बना रहा हूँ। तो पहले मैं एक स्विच, फिर एक सॉकेट, फिर एक स्विच और फिर एक सॉकेट बारी बारी लगाऊंगा। तो ये एक स्विच, एक सॉकेट, फिर एक स्विच, फिर एक सॉकेट, फिर यहाँ पे मैं एक स्विच लगाऊंगा। ये मैंने एक स्विच लगाया, फिर मैं एक सॉकेट लगाऊंगा। दोस्तों, एक स्विच, एक सॉकेट, एक स्विच, एक सॉकेट, फिर एक स्विच, एक सॉकेट, स्टेप बाय स्टेप मैं लगा रहा हूँ। आप इसे खुद भी तरतीब दे सकते हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक स्विच से सारी सॉकेट कंट्रोल हो, आप इधर यहाँ पे सारे सॉकेट लगा सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हैं कि एक स्विच, एक सॉकेट, फिर एक स्विच और बाकी सॉकेट हो, आप वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी 3+3 यानी कि 3 सॉकेट और 3 स्विच पर मुश्तमिल एक्सटेंशन बोर्ड बना रहा हूँ। तो इसे मैंने लगा दिया है। अब इसे के सारे नट को मैं टाइट करूँगा। दोस्तों, इसके मैं सारे नट को टाइट करने लगा हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या करना है। दोस्तों, आपको इस नट को टाइट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसे इतना ज़्यादा भी टाइट ना कर दें कि ये शीट टूट जाए, और इतना कम भी टाइट ना करें कि ये लूज़ हो, यानी कि इतना टाइट रखना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़। तो इसे मैं बारी बारी टाइट करता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसे क्या करना है।
दोस्तों इसे मैंने मुकम्मल तौर पर टाइट कर दिया है। अब इसकी हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इसकी कनेक्शन के लिए मैं जो तार यूज़ कर रहा हूँ वो है कॉपर। एक तार ब्राउन कलर का है और एक ब्लू कलर का है। दोस्तों आप इसमें कोई सा भी कलर का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं या रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 कलर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक न्यूट्रल है और एक फेस है। दोस्तों कनेक्शन करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है, स्विच में आप जितने भी पॉइंट लगाएंगे वो फेस होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्विच अपना ऑफ़ करें तो फेस हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए और खुदा न खास्ता अगर आपका हाथ टच भी हो जाए स्विच बंद करने के बाद, तो इसमें आपको करंट महसूस नहीं हो, क्योंकि अर्थ से अक्सर औकात करंट महसूस नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बिल्कुल हल्का सा होता है जिससे आपको कोई ख़तरा नहीं होता है। तो चलिए इसके हम कनेक्शन करते हैं। दोस्तों इसके कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो ये स्विच का एक पॉइंट सॉकेट के एक पॉइंट से मिलेगा, यानी कि पहला स्विच का एक पॉइंट दूसरे सॉकेट के एक पॉइंट से मिलेगा। इसी तरह दूसरे में भी पहला स्विच का एक पॉइंट दूसरे सॉकेट के एक पॉइंट से मिलेगा, फिर पहला स्विच का एक पॉइंट दूसरे सॉकेट के एक पॉइंट से मिलेगा। तो चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने तार लिया है और इसे मैं एक तरफ से इंसुलेशन ब्रेक करूँगा, फिर मैं इसे यहाँ से अच्छी तरीके से नाप कर यहाँ से भी काटूँगा। उसके बाद मैं इसे कनेक्ट करूँगा। दोस्तों इसे मैंने पहले स्विच के पॉइंट को पहले सॉकेट के पॉइंट में से कनेक्ट कर दिया है। अभी बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर भी कनेक्ट करूँगा। दोस्तों याद रहे इसमें से और इसमें से कोई कनेक्शन मिलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल अलग अलग कनेक्ट रहेगा। तो इसे मैं कनेक्ट करता हूँ इसी तरह, बिल्कुल जिस तरह मैं यहाँ पर कनेक्ट किया था। अब मैं इसके तार के एक साइड के इंसुलेशन को उतारूँगा और फिर इसे मैं नाप कर यहाँ से काटूँगा और फिर इसे कनेक्ट करूँगा। तो चलिए हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि एक स्विच का एक पॉइंट एक सॉकेट के एक पॉइंट से, फिर एक स्विच का एक पॉइंट एक सॉकेट के एक पॉइंट से, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी मैंने कनेक्ट किया है। अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हमने बाकी बचे हुए स्विच के पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है, यानी कि जो स्विच का बचा हुआ पॉइंट है एक ये फिर एक ये, इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं इसे ब्लू तार से ही कनेक्ट करूँगा क्योंकि ये हमारा फेस का इंडिकेशन है। तो इसे मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों स्विच के मैंने सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि स्विच के जितने भी बचे हुए पॉइंट थे उसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। यानी कि ये स्विच का एक पॉइंट दूसरे स्विच के पॉइंट में से, फिर ये एक स्विच का एक पॉइंट ये दूसरे स्विच के पॉइंट में से मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हम जो सॉकेट के बचे हुए पॉइंट हैं उसको भी आपस में बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे जैसे कि हमने स्विच में कनेक्ट किया है। दोस्तों इसमें मैंने ब्राउन तार यूज़ किया है। ब्राउन तार इसलिए यूज़ किया है कि ये न्यूट्रल की इंडिकेशन है। दोस्तों आप अपने मर्ज़ी से भी तार की कलर का इंतखाब कर सकते हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि रेड और ब्लैक हो तो उसमें रेड फेस और ब्लैक न्यूट्रल भी हो सकता है। दोस्तों इसमें कोई इशू नहीं है। दोस्तों चलिए इसे हम कनेक्ट करते हैं, फिर आगे आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। दोस्तों मैंने सॉकेट के भी सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने स्विच के पॉइंट को कनेक्ट किया था। दोस्तों सॉकेट के एक पॉइंट
एक पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो सॉकेट के बचे हुए पॉइंट थे वो भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें मेन लीड लगाएंगे। दोस्तों मेन लीड लगाने के लिए सबसे पहले आपने इस बोर्ड में एक सुराख करना है। दोस्तों मैंने ये करके रखा हुआ था, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे तार को इसमें से गुजारूंगा और यहाँ पर एक लीड लगा दूंगा ताकि ये तार खिंचाए तो बाहर नहीं आए। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लीड लगा दिया है। अब इसकी मैं मेन कनेक्शन करूँगा। दोस्तों मेन लीड लगाने का तरीका ये है कि सॉकेट के मैंने जो तमाम पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया था, यानी कि तीनों सॉकेट के जो पॉइंट को मैंने आपस में कनेक्ट किया है, उसमें मैं न्यूट्रल का वायर लगाऊंगा। तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ। दोस्तों ये मैंने न्यूट्रल का वायर लगा दिया है। अब हमारा फेस का वायर लगेगा। दोस्तों फेस का वायर हमें वहाँ लगाना है जहाँ हमने स्विच के तमाम पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया था, यानी कि तीनों स्विच के पॉइंट को हमने जो आपस में कनेक्ट किया हुआ है वहाँ हमें फेस का तार लगाना है। तो चलिए इसे मैं लगाता हूँ। दोस्तों ये मैंने फेस का तार भी लगा दिया है। अब हम इसे बंद करेंगे और आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे मैं बंद करता हूँ, फिर आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊँगा। दोस्तों इसे मैंने बंद कर दिया है। अब हमारा आखिरी स्टेप ये है कि हम इस तार के दूसरे साइड में ये एक प्लग लगाएंगे। तो इस प्लग को लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसे खोल लें। उसके बाद जो यहाँ पे हमें ये रेड कलर का कवर मिलेगा, आप इसे लाजमी तौर पर इसके अंदर डाल लें ताकि ये तार कहीं मुड़ कर कहीं से ब्रेक ना हो जाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ये डालना भूल जाते हैं और हमारा ये तार यहाँ पे ऐसे रह जाता है, ये साइडों से लग कर छिला जाता है और बाज़ औक़ात करंट भी लग जाता है और ब्रेक भी हो जाता है। तो इसे डालना बिल्कुल नहीं भूलें। तो मैं इसे यहाँ डाल देता हूँ और फिर इसे मैं लगाता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों प्लग में तार कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि ब्लैक तार यहाँ लगेगा और ये स्काई तार यहाँ लगेगा। ये आपके पास जो भी तार है वो कहीं मखसूस जगह पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, ब्लैक तार इधर या रेड तार इधर, जैसे भी आपके दिल करे आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं इसे बंद करूँगा और इसे आपको चेक करके दिखाऊँगा। दोस्तों ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो इसकी जो ये प्लग है इसे हम मेन लीड पर, मेन स्विच पर लगा देंगे और फिर इसे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारे पास एक 100 वाट का टेस्ट लैंप मौजूद है जो मैंने आपको चेक कराने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस सॉकेट को चेक करूंगा। तो मैंने इसे यहाँ पर लगाया और ये बटन को ऑन किया तो ये सॉकेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसी तरह मैं दूसरे सॉकेट को चेक करूँगा। तो मैंने इसे यहाँ पर लगाया और इसे ऑन किया तो ये भी मुकम्मल तौर पर वर्क कर रहा है। अब इसी तरह मैं तीसरे सॉकेट को भी चेक करूँगा। तो ये पहले से ऑन था तो ये भी मुकम्मल तौर पर वर्क कर रहा है। दोस्तों अब हमें चेक ये करना है कि एक स्विच से कहीं दूसरा सॉकेट तो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये इसका स्विच है, ये इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और बाकी स्विच इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वर्क कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन बोर्ड आप खुद घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।